नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रक्चर मैटर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया बीम एंड कॉलम के स्ट्रक्चरल बिहेवियर के बारे में। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लैब के स्ट्रक्चरल बिहेवियर के बारे में। तो क्या होता है स्लैब? क्या स्लैब एंड बीम सेम ही है? क्या ये दोनों एक ही प्रजाति के लोग हैं? तो चलो देखते हैं। समझो कि ये एक बीम है। बाय द वे, आप लोग सोचोगे कि मैं हमेशा ये वुडन प्लैंक क्यों यूज़ करता हूँ। आप अगर एक्चुअल मीनिंग ऑफ बीम अगर कोई लिटरेचर में आप सर्च करोगे तो आपको यही मिलेगा कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ बीम इज़ वुडन प्लैंक ओनली। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो रहता है उसके 3 डायमेंशंस रहते हैं। एक तो ये विड्थ जो हॉरिजॉन्टल है, देन दिस इज द डेप्थ जो वर्टिकल डायमेंशन है, एंड द लॉन्ग वन इज लेंथ। सो based on these 3 dimensions we define any structural members, right? जनरली विड्थ जो है बीम की वो कंपैरेटिवली कम रहती है विड्थ और लेंथ के एस्पेक्ट में। तो जनरली बीम जो कैरी करता है वो पॉइंट लोड है या यूडियल टाइप या लाइन लोड टाइप कुछ लोड है, तो वो बीम कैरी करता है। बट समझ लो कि कोई प्रेशर लोड गिर रहा है जिसका डायमेंशन जो है एरिया वाइज वो बहुत बड़ा है, तो उसको कैरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो बीम का विड्थ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम इसका विड्थ बढ़ाएंगे तो क्या इसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर चेंज होगा? तो बिल्कुल नहीं। इसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर तो सेम रहेगा, बट क्या उसका नाम सेम ही रहेगा? क्योंकि अगर हमें ये डिस्क्राइब करना है तो उसमें एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आती है, एस्पेक्ट रेशो। अब ये एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? तो बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है उसके जो 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, उसमें से 2 बड़े जो डायमेंशन है उसका रेशो इज कॉल्ड एस्पेक्ट रेशो, सिंपल सी भाषा में। तो बीम के रेशो में एस्पेक्ट रेशो क्या आएगा? 2 बड़े डायमेंशन लेंथ बाय डेप्थ। तो जनरली क्या होता है कि जब बीम का एस्पेक्ट रेशो 15 से ज़्यादा होता है तो उसको हम ऐसे लॉन्ग बीम बोलते हैं, और अगर वो 8 to 10 के या अप टू 15 तक अगर रहता है उसका एस्पेक्ट रेशो तो स्टैंडर्ड बीम का डायमेंशन है जनरली। एंड अगर उसका डायमेंशन उससे भी 8 से भी कम होता है, मतलब 3 के आसपास, 3, 4, 5, देन वो डीप बीम उसकी कैटेगरी में वो आ जाता है। बट अगर उसका एस्पेक्ट रेशो और भी हम कम करें, इसका मतलब क्या? तो ये जो बीम है जिसमें एस्पेक्ट रेशो बड़े 2 डायमेंशन लेंथ बाय डेप्थ, अब मैं क्या करूँगा कि ये जो डेप्थ है उसको मैं कम रखता हूँ और इसका जो विड्थ है जो सबसे छोटा डायमेंशन था उसको मैं बढ़ाता हूँ। इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा? मेरा एस्पेक्ट रेशो जो है वो चेंज हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा कि मेरा 2 बड़े जो डायमेंशन है वो लेंथ एंड विड्थ हो जाएगा इंस्टेड ऑफ डेप्थ। तो स्लैब के केस में क्या होता है कि उसका विड्थ एंड लेंथ जो है वो 2 बड़े डायमेंशन होते हैं, इसलिए स्लैब के केस में एस्पेक्ट रेशो जो है वो लेंथ बाय विड्थ होता है रादर देन डेप्थ, जो कि बीम के केस में होता है। तो अगर मैं ये बीम का विड्थ बढ़ाते जाता हूँ तो क्या होगा? अभी ये बीम को 2 ही सपोर्ट है, एक इस साइड में सपोर्ट है और इस साइड में, 2 साइड में 2 अपोजिट साइड में सपोर्ट है, और मैं इसका विड्थ बढ़ागा तो बेसिकली उसका बिहेवियर तो सेम रहेगा। जो इस प्लेन में जो बेंड होता है उसका बिहेवियर तो सेम रहेगा। तो विड्थ बढ़ाने से, स्पैन सेम रखने से और सपोर्ट सेम ही 2 अपोजिट डायरेक्शन में रखने से उसका सिर्फ बिहेवियर तो सेम ही रह रहा है, बट उसका नाम चेंज हो रहा है। बीम टू इट बिकम्स स्लैब। विड्थ बढ़ाने से बीम का स्लैब तो हो गया, बट बिहेवियर स्टिल सेम। इट इज बेंडिंग इन दिस प्लानर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इन दैट प्लेन, सो वी कॉल इट एज अ वन वे स्लैब। तो वन वे स्लैब में आपका अपोजिट डायरेक्शन में सपोर्ट हो सकता है या फॉर ऑल साइड्स सपोर्ट हो सकता है। स्टिल it is a one way slab only because the aspect ratio is still more than 2. Now incrementally I am increasing the width
of this one way slab, and now it is reaching almost equal to the length of this slab. So now the aspect ratio is almost becoming less than 2. So as per textbook definition, can we call it a two-way slab? तो इसका आंसर है a big no. Why? Because इसमें सिर्फ एस्पेक्ट रेशो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको जो सपोर्ट दिया हुआ है दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. सो इन बिटवीन द कंसेप्ट्स ऑफ बीम, स्लैब एंड टू वे स्लैब, the main factors or the important terminologies are aspect ratio and supports. So one way slab behavior जो है उसमें either अपोजिट दो साइड में उसका सपोर्ट हो सकता है या ऑल अराउंड 4 साइड्स में सपोर्ट हो सकता है. बट इन केस ऑफ टू वे स्लैब, मतलब उसका बिहेवियर जो है वो टू वे स्लैब के हिसाब से अगर होना है तो उसके लिए तुम्हारे 4 साइड्स, ऑल ओवर दी 4 साइड्स सपोर्ट होना जरूरी है, अलॉन्ग विद दी एस्पेक्ट रेशो टू बी लेस देन 2. तो वन वे स्लैब का सिंपल एग्जांपल है होल्डिंग अ पेपर ऑन इन योर बोथ हैंड्स, जो कि बीम जैसे ही बेंड होगा और उसका जो क्रैक का डायमेंशन है वो अलॉन्ग दी सपोर्ट रहेगा. और टू वे स्लैब का अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो जो हम बेडशीट पकड़ते हैं ना, एट 4 कॉर्नर्स आप अगर पकड़ोगे तो उसका जो बिहेवियर रहेगा, बेंडिंग बिहेवियर, इट इज़ लाइक अ डायगोनल बेंड होगा, और यू कैन से लाइक अ डिस्क टाइप उसका स्ट्रक्चरल बेंडिंग रहेगा. तो वो एग्जाम्पल है, वो टू वे स्लैब का एग्जाम्पल बोल. सो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि तो कोई भी लोड जो रहता है उसका बेस एरिया बड़ा रहता है, तो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इट ओवर डायरेक्टली ऑन द बीम, हम उसको स्लैब पे रखते हैं और फिर वहाँ से फ्लेक्सरल बिहेवियर से वो अपना लोड जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है बीम के ऊपर. और बीम में जो है अलॉन्ग विथ फ्लेक्सर, क्योंकि उसका डेप्थ भी ज़्यादा रहता है तो शेयर भी डोमिनेट करता है, और एज पर दी ट्रस्ट एनालॉजी इट ट्रांसफर दी लोड्स टू कॉलम यूजिंग शेयर एंड फ्लेक्सर. वन वे स्लैब, टू वे स्लैब और बीम, 3 नाम 3 काम. तो अब आप कंफ्यूज ना हो तो स्ट्रक्चरली स्मार्ट बनो. और लाइक ज़रूर करना, वरना वन वे स्लैब समझ के टू वे स्लैब डिज़ाइन किया तो एक्चुअल में टू वे पड़ सकता है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चरल ट्विस्ट के साथ.